धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और HIV से वो कंपेयर कर देते। आप तो हिंदी बेल्ट में मौजूद हैं। सनातन क्या है आपके लिए मैडम? क्योंकि आप बताइए कि सनातन क्या है? सन ज्ञानम तनोति विस्तार यति इति सनातनः। इसलिए मुझसे सवाल पूछने से बेहतर आप ये बताइए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौन क्यों हैं? मोहब्बत की दुकान की बात करेंगे सिर्फ राहुल गांधी, फैलाएंगे नफरत। सनातन शब्द जो है 1940 में आया है। ये शब्द पहले 1840 में आया है। सनातन कब आया, कब से शुरू हुआ? जिसको ये भी नहीं पता वो सनातन के अपमान करने वाले को जवाब क्या देगी? ये असली हिंदू और सच्चा हिंदू वो है जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो होने वाली है न्यूज़ एंकर पूर्णिमा मिश्रा और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रितु चौधरी के बीच में। दोस्तों आए दिन गठबंधन के कुछ नेताओं की तरफ से सनातन धर्म पे ऊट पटांग बयान दिए जा रहे हैं। इन्हीं बयानों को लेकर चल रही डिबेट में जब एंकर ने कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से पूछ लिया कि कांग्रेस पार्टी इन बयानों का विरोध क्यों नहीं करती है, तो इन प्रवक्ता ने उन बयानों को उनका निजी बयान बताते हुए बचने की कोशिश की और साथ में सनातन धर्म पे भी ज्ञान देने लगी। दोस्तों उसके बाद इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी भिड़ंत हो गई। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आप सब नोट अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज चर्चा की वजह प्रधानमंत्री मोदी का वो जवाब है जो लगातार सनातन पर हो रहे हमले के बाद उन्होंने दिया। सवाल ये उठता है कि क्या 2024 का एजेंडा सेट हो चुका है? सनातन के अपमान पर आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पहला रिएक्शन रितु चौधरी आप ही से मैं लेना चाहूंगी। बड़ा राहुल गांधी कहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, लेकिन नफरत के उसमें इतने ज्यादा आइटम भर दिए गए कि यह पूरा मुद्दा कांग्रेस पर कैसे बैकफायर कर रहा है। कहीं रियलाइजेशन है कि गड़बड़ हो गई और इस पर मौन साधना और ज्यादा भारी पड़ गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि ये कोई बैकफायर कर गया है। पहली बात तो ये उनका जो है उदयनिधि स्टालिन का जो है वो निजी बयान है। दूसरी बात ये है कि देखने वाली बात है कि बयान आया कहाँ से। बयान आया है पेरियार की धरती से, उस धरती से जहां पर जातिवाद के खिलाफ वर्षों से, सालों से जो है लड़ाई चल रही है। और ये जो बयान है इसमें ज्यादा जो अंश है वो इस बात का है कि जातिवाद के खिलाफ जो है वो हमें लड़ना चाहिए। और इसमें आपने जो है इस बात को मेंशन करना चाहिए कि आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत क्या बयान देते, कहते हैं कि हमने 2000 सालों से अपने ही भाइयों का अमानवीय तरीके से शोषण किया। अब हमें उन्हें कम से कम 200 साल आरक्षण देना चाहिए ताकि उसकी खाना पूर्ति तो खैर हो नहीं सकती है लेकिन थोड़ी बहुत हो जाए। ऋतु जी मैं थोड़ी देर इसलिए रुकी, मैं थोड़ी देर इसलिए रुकी क्योंकि बोलने का मौका शुरुआत में मिलना चाहिए। मैंने उन बयानों का जिक्र किया जिन बयानों को आप शायद स्वैलो कर गई। आप उन बयान की तरफ जाना ही नहीं चाहती, आप डिरेल हो गई, आप चली गई मोहन भागवत क्या कहते हैं। लाइन से सुनिएगा बीते 11 दिन में क्या होता है। उदयनिधि स्टालिन, आप डीएमके के नेता हैं, खेल मंत्री हैं तमिलनाडु के, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और HIV से वो कंपेयर कर देते हैं। ए राजा आते हैं, HIV बताते हैं, कुष्ठ रोग बता देते हैं उसको। फिर उसके बाद पोन मुडी आते हैं तमिलनाडु के मंत्री और वो कहते हैं कि सनातन धर्म के विरोध करने के लिए ही, ध्यान से सुनिएगा मैडम, INDIA गठबंधन बना इसीलिए है ताकि वो सनातन धर्म का विरोध कर सके। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है, ये कहते हैं प्रियंक खड़गे, IT मंत्री हैं कर्नाटक के। जी परमेश्वर, गृह मंत्री कर्नाटक के, कहते हैं कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं है। अब जिसको ये भी नहीं पता कि सनातन कब से शुरू हुआ, सनातन कितना पुराना है, सनातन शाश्वत सत्य है, उनसे एक्सपेक्ट करने की उम्मीद नहीं हो रही है। लेकिन आप तो हिंदी बेल्ट में मौजूद हैं। सनातन क्या है आपके लिए मैडम, या आपकी पार्टी के लिए सनातन क्या है? डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कुष्ठ रोग है, आपके लिए सनातन क्या है ये बताइए जरा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, बराबर रूप से करती है। अरे तो और मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि आप बताइए कि सनातन क्या है? नहीं, सनातन शब्द है वो कब
आया सनातन शब्द? सुनिए मैडम, कितना आप बता अगर दीजिए। इतने इतिहास की लेकिन जानकारी आप ऐसे बोलते आपके हैं नेताओं को कि होती ऐसे तो बात नहीं सनातन होगी। धर्म का वो लोग अपमान नहीं करते। इसीलिए मुझसे सवाल पूछने से बेहतर आप ये बताइए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौन क्यों है? मोहब्बत की दुकान की बात करेंगे सिर्फ राहुल गांधी, फैलाएंगे नफरत, और कोई नफरती बयान देता है तो उस पर चुप्पी साध लेंगे क्या? पूर्णिमा, आप अपने आप से ही बोले जा रही है, आप अपने आप से ही जो है इल्जाम लगाए जा रही है। आप मेरी बात सुन ही नहीं तो रही आप है। जवाब दे दीजिए मैडम, मैं मैं कुछ नहीं आपसे बोल बोलूंगी। रही हूँ कि सनातन शब्द जो है 1940 में आया है। ये शब्द पहले 1840 में आया है सनातन शब्द। उससे पहले सनातन शब्द था भी नहीं। एनी बेसेंट के जो विचारों को भगवान दास ने एक किताब के रूप में परोया, वहां पर पहली बार सनातन शब्द आया। पहली बात तो आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात मैम, थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट। सुनिए, आपने मेरा पॉइंट खुद ब खुद प्रूव कर दिया और आपने मेरी बहुत मेहनत बचा ली, क्योंकि मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस में, मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस कहां कंफ्यूज होकर खड़ी है। और कंफ्यूज ऐसे है कि जिसको सनातन की ठीक से परिभाषा नहीं पता, सनातन कब आया, कब से शुरू हुआ, जिसको ये भी नहीं पता, वो सनातन के अपमान करने वाले को जवाब क्या देगी? आप इस कदर कंफ्यूज हैं कि आपने गोल पोस्ट कर दिया, आपने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, फिर उसके बाद जब आप पर हमला होता है तो आप कहते हैं कि हम तो सभी धर्मों का अपमान करते हैं। अब रुकिए एक सेकंड, अब आप 1 मिनट रुकिए। ना मैडम रुकिए, आपने मेरे से पूछा कि मुझे अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। रितु जी, आपने कहा मुझे अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए, तो ज्ञान ले लीजिए, फिर आप ज्ञान ले लीजिए मुझसे। सनातन का मतलब होता है, सुनिए थोड़ी देर रुकिए मैडम, सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत है। सनातन वो है जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है। सनातन वो है जिसके मूल में केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण की कामना होती है। सनातन ये उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विवेकानंद ने सनातन पर क्या कहा था यह भी मैं आपको बता देती हूं। सन ज्ञानम तनोति विस्तार यति इति सनातनः। ये जो उत्तर है रामचरितमानस में कहा गया है, और आप लोग जो रामचरितमानस को फाड़ने की बात करते हैं, आप उसको भी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पाए। आप इस वक्त पूर्णिमा, आप जो है डिबेट को पलटने की कोशिश कर रही हैं। नहीं मैडम, आपने कहा ज्ञानवर्धन कर लो, मैंने अपना ज्ञानवर्धन आपके साथ साझा कर लिया। आप मेरा जवाब नहीं लेना चाहती है, आप केवल अपनी बात कर रही है, हमें जो है इस चीज का विरोधी बता रही है। बिल्कुल, आप अपनी बात भी पूरी नहीं, मैंने तो आपको एक मतलब समझाने की कोशिश की। मैंने आपको उसका मतलब समझाने की कोशिश की। उदयनिधि स्टालिन का ये निजी बयान है, इसका इंडिया गठबंधन से ये बयान जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं आया है। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं चुनाव के नतीजे आने वाले दिन से पहले, और आप लोग ये कह के किनारा कर लेते। कितना इजी है आपके लिए कि वो उनका निजी बयान है। देखिए, मैं यहाँ पर जो है बताना चाहूंगी विशेष तौर पर कि असली हिंदू और सच्चा हिंदू वो है जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। सच्चा हिंदू वो नहीं है जो नफरत की दुकान खोलता है। मुझे अपनी पूरी बात करनी नहीं मैम, सुनिए ना एक सेकंड, आप फिर डिरेल हो जाती है, फिर आप कहती है कि मैं बीच में बोलती हूँ। अभी विदेशी दौरे पर राहुल गांधी है, सुनिए, विदेशी दौरे पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? विदेशी दौरे पर मौजूद राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने कई उपनिषद पढ़े हैं, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, उसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं है। वो विदेशी धरती पर बैठकर ये भी कह देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो यही राहुल गांधी जनेऊ धारण करते हैं, और यही राहुल गांधी टेंपल पॉलिटिक्स करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।